नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जो है आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। इसके अंतर्गत बात करेंगे जैन दर्शन और शिक्षा। जैन दर्शन में जो है शिक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वह इससे आपको सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो है शिक्षा का अर्थ, जैन धर्म में शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, स्त्री शिक्षा, शिक्षार्थी, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षक जो है इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म में जो है शिक्षा का क्या अर्थ है। तो जैन धर्म में शिक्षा वह विद्या है जो धर्म, जीवन, व्यवसाय, व्यवहार आदि विचार से उपयोगी हो, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकर हो। विद्या ज्ञान मनुष्य को सच्चरित्र बनाता है, अतएव संजीवन, सद्व्यवहार और सच्चरित्र का साधन भी इसे कहा जा सकता है। जैन शिक्षा व्यक्ति को 5 महाव्रत, 4 धर्म, 3 अनुशासन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह शिक्षा मनुष्य को संवर भी प्रदान करती है, जिसमें सीमित, गुप्ति, परिसयति, धर्म, भावना तथा चरित्र पर जो है बल दिया जाता है। अगर एक शब्दों में कहें तो जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह सब सीखना और सिखाना शिक्षा है, जो जैन धर्म व दर्शन से जो है अभिप्रेरित है। जैन दर्शन में जो है शिक्षा के उद्देश्य को देखेंगे तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करवाना था, सांसारिक जो बंधन है उससे छुटकारा दिलवाना। मानव जीवन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र को जो है अधिक महत्व दिया गया और इसी को जो है शिक्षा का उद्देश्य भी बनाया गया। तो सम्यक ज्ञान में जो है ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, यह हो गया सम्यक दर्शन का, और सम्यक चरित्र का जो है क्रियात्मक विकास पर बल दिया गया। तो सबसे पहले है सम्यक ज्ञान, यानी कि ज्ञानात्मक विकास, व्यक्तियों को सही ज्ञान देना। जब व्यक्ति में ज्ञान का विकास होता है तो वह जो है अच्छे और बुरे में भेद करना समझ लेता है, अर्थात सत्य व असत्य के भेद को वह पहचानने लगता है। उसके जीवन में जो है अज्ञानता रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और प्रकाश जो है फैलता है। जैन शिक्षा में ज्ञान संशय रहित हो, शुद्ध तथा उच्च हो। सम्यक ज्ञान शक्ति को अपने आप को संसार के संदर्भ में जानने का प्रयास है। सम्यक ज्ञान पदार्थ और आत्मा का सही ज्ञान है तथा जीव को पदार्थ से निबद्ध करने का साधन है। अतः कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रथम उद्देश्य व्यक्ति को सत्य और असत्य को समझने की क्षमता प्रदान करना जो है जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। व्यक्ति में भावात्मक विकास जो है सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। यह जैन धर्म का शिक्षा का जो है दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। व्यक्ति में जब भावात्मक पक्ष का विकास होता है तो वही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हेतु तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा आवश्यक है। केवल तर्कपरक ज्ञान व्यक्ति को जो है शुष्क चिंतन बना देता है, परंतु सम्यक ज्ञान जब आ जाता है तो उसमें दर्शन को सद्वृत्तियों से युक्त वह करता है। साथ ही व्यक्ति
के भावात्मक पक्ष का भी जो है उचित विकास होता है, जिससे कि जीव को संवेदनशील बनाता है। तो दूसरी तरफ जो है वह सत्कर्म की ओर भी प्रेरित होता है। सम्यक दर्शन का उदय तभी होता है जब अज्ञान तथा अकरणीय कर्मों के प्रति जो है विरक्ति होती है, यानी कि सम्यक दर्शन में अज्ञानता नहीं होना चाहिए और ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो करने योग्य नहीं है। इससे ही जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा जो है जैन धर्म के शिक्षा के उद्देश्य में सम्यक चरित्र, जिसे कि क्रियात्मक विकास कह सकते हैं, क्रियात्मक विकास होता है। तो सम्यक चरित्र के बिना जो है यानी क्रियात्मक विकास के बिना न तो सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न ही सम्यक दर्शन मिल सकता है। वास्तव में ये तीनों एक दूसरे को जो है पूरक होता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, या एक के बिना जो है दूसरा का पूर्ति नहीं हो सकता है। जो कार्य अहितकर हो उसे छोड़ देना और जो हितकर हो उसे आचरण में अपना लेना ही सम्यक चरित्र है। यह जीवन का व्यवहारिक व क्रियात्मक पक्ष होता है। जब ये तीनों लक्ष्य मिल जाता है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को जो है बालक पा लेता है, तब वह ज्ञान, सत्य की भावना तथा चरित्र की पूर्णता होने पर बालक जो है शिक्षा के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है, जिससे कि अतिरिक्त सांसारिक व्यक्तियों को अपना जीवन चलाने के लिए किसी कला में जो है निपुणता प्राप्त करने की बात कही गई है। जैन दर्शन में कलाओं का उल्लेख भी मिलता है। अतः शिक्षा के द्वारा व्यक्ति किसी एक या दो कलाओं को भी सीख सकता है। इसके अतिरिक्त जो है जैन दर्शन में शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक विकास करना है। जन समूह में जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, उपदेश देना, उससे व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ उसमें सामाजिकता का भी विकास हो, ऐसा लक्ष्य रखा गया। जैन उपदेशों में जो है श्रद्धावान बनो, शरीरधारी, किसी को पीड़ा न पहुंचावे, कोई पर संपत्ति न लेवे, बुद्धिमान को धैर्य सहिष्णुता धारण करना चाहिए आदि है। और सबसे जो अंतिम उद्देश्य है शिक्षा का वह है मोक्ष या निर्माण की प्राप्ति करना, जो कि बंधनों से मुक्त करता है। क्रोध, मोह, माया, लोभ आदि से जो है दूर आदमी होता है, मुक्ति मिलती है इससे। अब देखेंगे पाठ्यक्रम को। जैन दर्शन में आत्मा तथा जगत दोनों की जो है वास्तविकता को स्वीकार किया गया है। इसीलिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। पाठ्यक्रम में एक ओर जगत का जो है ठोस ज्ञान, जीवन को सुखमय बनाने के लिए इसके रहस्यों का उद्घाटन तथा जीवन की सुविधाओं को जुटाने में जो है इसका प्रयोग करने पर भी बल दिया गया है। तो दूसरी तरफ जो है इससे बचने तथा इसके माध्यम से होने वाले कसायों का भी त्याग करने का आग्रह किया गया है। इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम में दो रूप को प्रमुख रूप से लिया गया है, एक जीव तथा दूसरा अजीव। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम जो है बनाया गया है। जैन दर्शन में जीव द्रव्य के अंतर्गत अध्यात्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मनुष्य की आत्मा, अन्य प्राणियों से संबंध, आत्मा को जो है शरीर से बांधने वाले तत्व तथा नैतिक जीवन का जो है अध्ययन शामिल है। दूसरा पक्ष है अजीव। तो अजीव में जो है आता है, इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें है धर्म, यानी कि गति विज्ञान का इसके अंतर्गत अध्ययन किया गया है, गतिशीलता। दूसरा है अधर्म, इसमें स्थिरता है, यानी कि स्थिति विज्ञान का इसमें अध्ययन किया गया है। तीसरा है आकाश। तो आकाश के अंतर्गत शून्य विज्ञान व ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। चौथा है पुद्गल, इसमें जो है इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान का अध्ययन है। पांचवा है स्थावर, इसमें भू विज्ञान का अध्ययन किया गया है, जल,
वायु, वनस्पति, मिट्टी तथा अग्नि से संबंधित है यह। छठा है जंगम। इसमें जो है 2 या 5 इंद्रिय वाले जीव आते हैं। इसमें जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन होता है। इसके अतिरिक्त जो है कला का भी अध्ययन किया जाता है, काल का अध्ययन किया जाता है। काल के अध्ययन में जो है इतिहास तथा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन होता है। इस प्रकार जैन धर्म का जो है पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक है। जीवन और समाज से जो है पूर्ण रूप से यह संबंधित है और व्यक्ति के संपूर्ण विकास में करने में जो है सक्षम है। जैन धर्म का जो है शिक्षण विधियां को देखेंगे। इसके अंतर्गत जो है अवलोकन विधि, स्पर्श विधि, श्रवण विधि, घ्राण विधि, स्वादन विधि, भाषण या व्याख्यान विधि, तर्क वितर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अंतरावलोकन विधि, प्रायोगिक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि, दूरस्थ मानसिक संपर्क विधि का जो है प्रयोग किया जाता था। संक्षेप में कह सकते हैं कि जैन धर्म में प्रयोग सिद्ध तथा सर्वातिशायी अर्थात सबसे श्रेष्ठ विधियों का जो है प्रयोग की अनुमति दिया गया। अध्यापक कक्षा के वातावरण के अनुसार जो है विधियों का उपयोग किया करते थे। जैन धर्म में शिक्षार्थी को देखेंगे तो शिक्षार्थी जो होता था वह सचेतन, बुद्धि विवेक युक्त, भावनापूर्ण, संजीवनोमुखी, ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला जीवात्मा उसे कहा जाता था। शिक्षार्थी 2 प्रकार का होता था, एक होता था श्रावक और दूसरा होता था श्रवण। तो जो श्रावक होता था वह गृहस्थ जीवन में जा सकता था, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा जीवन है। श्रावक से यह अपेक्षा की जाती कि उसके पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं व्यावसायिक जीवन के प्रत्येक पहलू में अहिंसा, सत्य, असत्य एवं अपरिग्रह परिलक्षित हो। दूसरा जो था श्रवण। श्रवण शिक्षार्थी जो होता था वह महाव्रती होता था, अर्थात उसे अधिक कठोर अनुशासन का जो है पालन करना पड़ता था। उसे 5 महाव्रतों का अक्षरशः पालन करना होता था। श्रवण सन्यासी, समाजसेवी, परोपकारी होता था। धन संपत्ति जो है नहीं रखा करता था, सत्याचरण पर चलता था, विनोद विलास से उसे अलग रहना होता था। एक प्रकार से जो है वह तपस्या का जीवन बिताता था। जैन दर्शन में जो है शिक्षक को जो है आचार्य और उपाध्याय 2 शब्दों के लिए प्रयोग हुआ। जो आचार्य होता था वह शिष्यों के आचरण को प्रभावित करता था। सदाचार का वह साक्षात स्वरूप होता था। अनुशासन, चरित्र निर्माण आदि जो है वह देखता था। उनमें जो है 5 महाव्रत गुण होता था। अपने जितेंद्रियों को जीतने वाले होते थे, सदाचारी होते थे, संयमी होते थे। 5 समितियों में जो है व्यवहार का पालन करना। 5 समितियाँ था, चलना, घूमना, बोलना, भोजन करना व आचरण करना। उसके बाद है वह धर्म व शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए था, जो आचार्य होता था। दूसरा जो था वह उपाध्याय। उपाध्याय जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य देखने वाला होता था। वह अपने विषय का विद्वान होता था, साथ ही उसे अन्य विषयों का भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए था। उपाध्याय का आचरण शुद्ध व समाज सम्मत होना चाहिए था, परंतु आचार्य जितनी कठोरता इसमें नहीं होती। आचार्यों के लिए गृहस्थ जीवन जो है निषेध था, परंतु उपाध्याय गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते थे। जैन धर्म में अनुशासन जो है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए कठोर होता था। जैन आगमों में तप और संयम को अधिक महत्व दिया गया था। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को 5 महाव्रतों का जो है पालन और कसायों को जो है कठोरता से त्याग करना चाहिए था। इसी को जैन धर्म में जो है सच्चा अनुशासन कहा गया।
ज्ञान ग्रहण करने में उपहास नहीं करना चाहिए। इंद्रिय सुखों से जो है दूर रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में करके अध्ययन पर ध्यान लगाना चाहिए। कटु वाणी का प्रयोग न करना चाहिए। क्रोध लोभ न करना चाहिए। शुद्ध आचरण तथा चरित्र होना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। जैन धर्म में जो है विद्यालय बौद्ध धर्म के भांति जो है विकास नहीं हो पाया। यहाँ पर जो है प्रायः गुरु गृहों मंदिरों में ही शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। मंदिरों में प्रायः एक पुस्तकालय होता था जहाँ जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता था और वहाँ जो है समय समय पर प्रवचन, व्याख्यान, वार्ता आदि का जो है आयोजन किया जाता था, जिसके माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होता था। जैन धर्म में जन शिक्षा, इसमें जो है वर्ण व्यवस्था में विश्वास जो है जैन धर्म नहीं करता था, इसीलिए सभी को ज्ञान प्राप्त करने का ये अधिकारी मानता था। व्यक्ति को योग्यता के अनुसार जो है ज्ञान दिया जाए, उसे कला, उद्योग आदि की जो है शिक्षा प्रदान की जाए। कोई भी व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति कर केवल्य का जो है अधिकारी बन सकता है। रोगी और कोढ़ी को जो है शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। जैन धर्म में स्त्री शिक्षा, जैन धर्म में जो है स्त्रियों को मोक्ष की अधिकारिणी नहीं माना गया, इसलिए स्त्रियों को जो है शिक्षा के लिए संकुचित स्थान था। अब जो है थोड़ा जैन धर्म का हम या जैन दर्शन का मूल्यांकन करेंगे। जैन दर्शन जो है वह समाज, कर्म, व्यवहार, व्यवसाय, जीवन आदि के विचार से व्यक्ति को स्वयं और समाज दोनों के लिए यह हितकारी है। शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक और जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्ति के लिए है। जैन दर्शन का जो पाठ्यक्रम है वह आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्ष इसमें निहित है। शिक्षण की विधियों की बात करें तो यह व्यापक दर्शन है। भौतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंद्रिय, प्रत्यक्ष, श्रुति और स्वाध्याय विधि, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय, अंतर्दृष्टि, मनःपर्याय और कैवल्य ज्ञान विधियां प्रयुक्त की गई है। जैन दर्शन में प्रयुक्त विधियों का अर्थ समझना और इनका उपयोग करना वर्तमान शिक्षा शास्त्रियों एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए एक विस्तृत शोध क्षेत्र प्रस्तुत करता है। जैन दर्शन जो है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए 5 महाव्रतों के पालन और 4 कसायों के परित्याग का जो है उपदेश देता है। यदि वर्तमान युग के शिक्षक और शिक्षार्थी इसका एक अंश मात्र भी जो अगर अपनाए तो शिक्षा जगत की आधी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएगी। जीवन में जो है अच्छा दर्शन होगा। जैन दर्शन में कठोर अनुशासन है। जैन दर्शन व्यक्ति को अपने इंद्रियों को जो है जीतने के लिए प्रेरित करता है। स्त्री शिक्षा जो है जैन दर्शन में इसको जो है बढ़ावा नहीं मिला है, उसे मोक्ष की अधिकारी नहीं माना है। कुल मिला के देखें तो जैन दर्शन एक धर्मनिरपेक्षवादी दर्शन है। यह सिर्फ अपनी बात को कहता है परंतु दूसरी के जो है आलोचना नहीं करता। इसकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत जीवन की प्राप्ति है। इस प्रकार से जैन धर्म से या जैन दर्शन से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाए, चाहे लघुत्तरीय हो और दीर्घोत्तरीय हो, सभी का जो है एक इस क्वेश्चन में जो है सारा आंसर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा और इसे दूसरे तक भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे लाभान्वित हो सके।